जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में बताएंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे और इसकी घट स्थापना के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए, नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग जानकारी के अभाव में अक्सर घट स्थापना में भूल कर बैठते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों में ही दिख जाता है। इसीलिए शुभ समय में घट स्थापना करें और सही विधि का पालन करें। घट स्थापना की विधि और मुहूर्त का पालन करना अति आवश्यक होता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि कल यानी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके दुर्गा मां का आह्वान किया जाता है और फिर भक्ति भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिन की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। श्रद्धालु दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। अब जान लेते हैं नवरात्रि की सही तिथि के बारे में। तो पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को रात 12:18 से शुरू होगी। यह तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि को पहले दिन घट स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। घट स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर के 7:22 तक है और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त घट स्थापना के लिए दोपहर में भी अभिजीत मुहूर्त में बन रहा है। यह मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। अब घट स्थापना की विधि के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि में जौ का खास महत्व होता है। एक दिन पहले जौ को पानी में भिगो करके रख ले और अंकुरित होने दे। अगले दिन यानी घट स्थापना के समय पूजा घर को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर ले। फिर माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं, बालू मिट्टी ले ले और उसमें पानी डालें और फिर जौ उसमें रख दे। घट स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि घट की पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में ही आप स्थापना करें। जौ के ऊपर घट में पानी भर करके पानी, गंगा जल, सिक्का, रोली, हल्दी, गांठ, दुर्वा घास, सुपारी डाल करके स्थापित करें। घट के ऊपर कलावा बांध करके नारियल अवश्य ही रखें। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डाल करके 7 तरह के अनाज बोएं और इसे चौकी पर रख दें। घट स्थापना के साथ धूप और दीप अवश्य जलाएं। बाएं तरफ धूप और दाहिने तरफ दीप जलाएं। अंत में दीप जलाकर के गणपति, माता जी, नवग्रहों का आह्वान करें। फिर विधि विधान से देवी की पूजा करें। घट के ऊपर आम के पत्ते अवश्य रखें। साथ ही हर रोज पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। घट स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक अवश्य ही पाठ करें। किसी जानकार पंडित को बुलाकर ही विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ घट स्थापना करनी चाहिए। मां शैलपुत्री का ये पहला नवरात्र माना जाता है। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री ने शिव को बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की तलाश जो होती है वो पूरी हो जाती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का आगमन होता है और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में जाने तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से पहले विधि विधान से घट स्थापना करें और फिर अखंड ज्योति जलाएं। भगवान गणेश का आह्वान करें और देवी शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है। हालांकि नारंगी और लाल कलर की रंग भी देवी को सबसे प्रिय है।
घट स्थापना के बाद षोडशोपचार विधि से माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग के पुष्प, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जप करें और फिर आरती करें। शाम के समय भी माँ की आरती करें और लोगों को प्रसाद वितरित करें। प्रिय भक्तगणों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बारे में, पूजा के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।